जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। अगर आप अभी दो पैसा कमाना चाह रहे हैं और करेला की खेती करने की सोच रहे गर्मियों में, तो आप एक सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। और आपको मैं, भले ही वीडियो बहुत लंबी हो जाए, हर पहलू पर आज मैं आपको पारंगत कराऊंगा। यहाँ पर एकदम स्पष्ट बता दूं कि जो लोग ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं कि सर मैं केमिकल नहीं ऑर्गेनिक करूँगा, उनके लिए भी ये वीडियो धमाकेदार होगी। आप चाहे कोई खेती करें, करेला ही नहीं कोई भी ऑर्गेनिक खेती करें, लास्ट पार्ट को आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरा जो पहला मकसद है कि जो कॉमर्शियल खेती करेंगे दो पैसा कमाने के लिए, वो टारगेटेड हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। करेला जो है, अगर आप अभी 26-27 जनवरी या 1 फरवरी के पहले किसी तरीके से अभी पौधा तैयार करके ट्रांसप्लांटिंग कर लिए हों, और नहीं भी ट्रांसप्लांटिंग किए हों, बीज से भी अगर आप लगा दे रहे हैं 1 फरवरी से पहले अच्छे बीजों को चुन करके, तो दो पैसा ज़रूर बनेंगे। तो एक बात यहाँ पर मैं बता दूं किसान साथियों, जब भी आप करेले की खेती में उतरेंगे तो आपको 3-4 गंभीर समस्याओं से को जूझना पड़ेगा। सबसे जो मुख्य समस्या आती है वो है थ्रिप्स, माने पत्ते सिकुड़ने के। करेला में ये पत्ते सिकुड़े ना, वहाँ से फिर आ जाता है वायरस। तो थ्रिप्स, फंगस और वायरस, इनको अगर आप अच्छी तरीके से मैनेज कर ले रहे हैं तो आप कभी करेला की खेती में फेल नहीं होंगे। रही बात पोषण की, तो मैं उस पर भी आऊँगा। सबसे पहले आते हैं खेत की तैयारी। आप ऑर्गेनिक कर रहे हो या केमिकल कर रहे हो, पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई करिए, नाली बनाइए खेत पर या थाला बनाइए। 3000 के आसपास थाले बनेंगे। लगभग आप जो है प्रति थाले में 2 से 3 बीज देते जाइएगा। पूरे खेत में गोबर देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ थालों में जो है गोबर दे दें। यहाँ पर मैं स्पष्ट बात बता दूं कि आप जो है उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी दीजिए, और नहीं तो केमिकल कर रहे हैं तो साफ पाउडर दीजिए। प्रति थाला 2 ग्राम साफ पाउडर होना चाहिए, या ट्राइकोडर्मा विरिडी दे रहे हैं तो वो भी आपका चल जाएगा। आपका पौधा जैसे ही इस आकार के हो किसान साथियों, मैं एक फुनगी तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा हो जाए आपका पौधा, जर्मिनेशन के बाद ये 4-6 पत्ते की हो जाए, ये इससे थोड़ा सा छोटा ही रहे बोलिए तो, ये आपका इतना बड़ा हो जाए। इतना बड़ा जब आपका पौधा हो जाए तो जड़ों की गुड़ाई करिए। आप मल्चिंग में किए हैं तब तो बेसल देना पड़ेगा, मल्चिंग में नहीं किए हैं तो बेसल में खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ फसल घुट्टी और हेलीकॉप्टर डोज से आपको बेसल से आधे खर्चे में 4 गुना उत्पादन दूंगा। लेकिन आपको जो समय समय पर काम करना होगा। तो ये जब इतने बड़े करेले के पौधे हो जाए तब आपको गुड़ाई करना होगा। यहाँ पर जो टॉपिक छूट रहा है किसान साथियों, वो है बीज का निर्वाचन। पहले मैं बीज बता लूँ। बीज आप जो है, अगर इसी में ज़्यादा आता है थ्रिप्स, मतलब रोगों से लड़ने की अगर आपको चाहिए तो ईस्ट वेस्ट का पाली या प्रगति लीजिए। लंबा करेला चलता है तो अमन श्री लीजिए। आपका मीडियम साइज का चलता है तो आप जो है प्रगति लगाइए। लंबा चलेगा तो फिर पाली बोलें। लंबा चलता है तो एंटी 77 लगाइए, मानस लगाइए, आपका बीएसएफ का रैपिड भी लगाइए, ये मीडियम साइज का है। रोग से लड़ने में प्रगति का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 बातें बता दूं, मैं एंटी 77 और मानस के फेवर में क्यों हूँ। एंटी 77 और मानस आपका 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग एकदम फुल रेस में आ जाता है, 50 दिन के आसपास में। तो अगर आप अच्छी परिचर्याएं करेंगे तो 45 दिन में, थोड़ा सा कम ही करेंगे तो 50 दिन आपका जाएगा। लेकिन वहीं पर पाली, अमन श्री, प्रगति 70 से 75 दिन लेगा। अगर 70 दिन लिया और ये 45 दिन में 30 दिन का अंतर रहता है, तो सब्जी की खेती में यही 30 दिन मायने रखता है। आप इसी में सबों से अधिक पैसा कमा लीजिएगा। तो बीज चयन में ये सब ध्यान रखें। एक बात यहाँ पर बोल दूं, अगर कोई किसान साथी बरसात के मौसम में भी VNR का नवधान लगा रहे हों या अभी भी लगाइएगा, तो बहुत गौर से सुनिएगा। उसके 5 फीट तक, जैसे जमीन से इतना दूर में 5 फीट होगा, तो 5 फीट तक एक भी पत्ते और उसके शाखाएं न रहने दें।
नहीं तो आपको पत्तियां तो बहुत मिल जाएगी, उत्पादन नहीं मिलेगा। छंटाई करना हो आपको 5 फीट तक, तब आपको VNR नवधान सबसे सुपर होगा। तो चलिए, हो गया बीज वैरायटी। अब आते हैं प्रोसेसिंग पर। जैसे ही करेला इतनी बड़ी हो जाए, आप इसकी गुड़ाई करिए, धूप लगने दीजिए। बेसल नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, धूप लगने दीजिए। धूप लगने के बाद इसमें जो है आप हेलीकॉप्टर डोज 1 चला दीजिए, वो भी कम मात्रा में, जो मेरा PDF में लिखा हुआ है आप उसको ले सकते हैं। गुड़, ह्यूमिक एसिड, DAP, MOP, SSP, मैग्नीशियम सल्फेट और बोरॉन, इतनी चीज़ों को जो है आप अनुपात में दे करके इसको चला दीजिए। और एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं जितना स्प्रे बताता हूँ उतना लेने की कदापि ज़रूरत नहीं है। आप खेती करेंगे, अगर अगेती कर रहे हैं, स्प्रे 15 दिन में एक स्प्रे ले सकते हैं कि नहीं? आप बोलिएगा सर खेत, कोई एक किसान साथी कमेंट कहते हैं खेत बिक जाएगा, तो 1-2 किसान साथी बोले कि सर बहुत खर्चा बैठ जाएगा। लेकिन शुरू में 2-3 स्प्रे लेके तो देखिए, प्रिवेंटिव में आपका दवाई का खर्चा नहीं लगता है। 8 दिन पर स्प्रे करने की इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको हर तरीके से पारंगत करके रखना चाहता हूं कि अगर ये दवाई काम ना करे तो अगला तो काम करेगा। बस यही मकसद से अधिक बताता हूं। आप कम भी परिचर्चाएं करेंगे तो खेती अच्छा हो जाएगा। तो गुड़ाई करके हेलीकॉप्टर डोज चला दीजिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका जो है जड़ों के पास हर महीने इतना काम जरूर करिएगा। खेती करेला का उतर रहे हैं तो एक बार जो है जड़ में आपका इमिडाक्लोरोपिड और एकतारा का ड्रेंचिंग हर महीना होना चाहिए। और 15 दिन पर एक बार हेलीकॉप्टर डोज दिए तो अगले बार फसल घुट्टी, फिर फसल घुट्टी दिए तो उसके अगले बार हेलीकॉप्टर डोज। पोषण में इसको 15 दिन में चलने दीजिए। महीना में जड़ में जो है आप एक बार ड्रेंचिंग करिए इंसेक्टिसाइड का, और हर 15 दिन पर एक स्प्रे लीजिए इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का मिला करके। एकदम लोअर डोज से शुरू करिए, ऊपर की तरफ जाइए। तो पहला जो स्प्रे आप इसमें लीजिएगा, एक मिक्सचर बना लीजिए। इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, रीजेंट SC 1 ml, नीम तेल 2 ml प्रति लीटर, और जो है उसके साथ आप साफ 2 ग्राम दे करके पहला स्प्रे कर दीजिए। अगला 15 दिन पर जो आप फिर लीजिएगा वो है आप रीजेंट SC और एकतारा 1-1 ग्राम मिलाइए, और उसके साथ रेडोमिल गोल्ड या ब्लू कॉपर कोई भी या दोनों मिला करके आप दे दीजिए। इस तरीके से क्रमवार स्प्रे करते जाइए। फिर अगला जो 45वें दिन पर स्प्रे करिएगा, आप एकतारा को न दीजिए, आप इमिडाक्लोरोपिड, रीजेंट SC और जो है आपका एमी स्टार टॉप दे दीजिए। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते क्रम में जाइए। फिर अगला 15 दिन में एमी स्टार टॉप दिए तो नेटिव हो मार दीजिएगा। इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं तो कभी खेती घाटा का नहीं होगा। एक बात बता दूं कि आप इसमें बीच बीच में 3 ग्राम एंट्राकॉल मिला करके स्प्रे देंगे तो पत्तों की ग्रीनरी बनी रहेगी। तो ये हो गया, इतना ही स्प्रे से काम आपका चल जाएगा, नहीं लगेगा ज़्यादा। बस 15 दिन पर दीजिए इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, और हर 15 दिन पर बोले तो आपका ये हेलीकॉप्टर डोज और फसल घुट्टी। एकदम खेती चकाचक होगी और बम्पर होगी। तो इस तरह का अगर आप खेती कर रहे हैं तो बेहतर होगा किसान साथियों। अगर आप ड्रिप में किए हैं तो एक बात ख्याल रखिए, हर 15 दिन पर 3 किलो, पहले 19-19 का ग्रेड चलाइए, फिर 052-34 का चलाइए, फिर जो है आपका 0050 चलाइए। एक बार महीने के आसपास जो है आपका बोले तो ये 1261-0 चला दीजिएगा तो ब्रांचिंग ज़्यादा आएगा 30वें-35वें दिन के आसपास। तो इस, और अगर आप मैनुअली भी किए तो एक आध बार बीच में यह सब का स्प्रे लेते रहें। किसान साथियों, स्पष्ट बात बता दूं, आप जहर कम दे, फंगिसाइड कम दे, लेकिन यदि आप खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं तो आपका रोग बीमारी आएगा। आप अपने ऊपर भी अप्लाई करिएगा जी। जो किसान साथी शरीर से हिष्ट पुष्ट है उन पर रोगों का आक्रमण कम होता है, तो ठीक फसल पर भी यही फार्मूला अपनाइए। हर 10 दिन 15 दिन पर एक बार 052-34 बायोवीटा और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे ले लीजिए। अगला बार 0050 बायोवीटा और ह्यूमिक का स्प्रे ले लीजिए। एक बार इसाबियन, एंट्राकोल और बोरोन का स्प्रे ले लीजिए। आपका पौधा रोग मुक्त रहेगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको जो करेला की सबसे मुख्य समस्या है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स के लिए आप एकदम यही जो है सस्ते से शुरू करिए, महंगे की ओर जाइए। पहला है इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और रीजेंट SC 1 ml और नीम तेल, इसको स्प्रे दीजिए।
दूसरा कॉम्बिनेशन आप थ्रिप्स के लिए ले सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड, एक तारा और नीम तेल। तीसरा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं सोलोमन और जंप, 1.5 ml सोलोमन, जंप मैंने 22 ml एक टंकी में लीजिएगा, स्पष्ट बातों को सुन लीजिए। 15 लीटर की टंकी में 22 ml सोलोमन और 3 ग्राम जंप दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। नहीं सुनता है तो डेलीगेट पर आइए, अन्यथा उतना ऊंचा आपका जाने का जरूरत नहीं, 15-15 दिन पर आप मारते रहें। अगर पत्ते दोने बन गए हैं, कुकड़ गए हैं, तो ये बातों को सुन लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, अस्त्र जो धान में डाला जाता है जिसमें पायरोमेट्रिजिन होता है, मिर्ची रहे या करेला रहे, आधा ग्राम लीजिए अस्त्र, आधा ग्राम लीजिए उलाला, और 2-2 दिन छोड़ करके 3 स्प्रे ले लीजिए। आपका पत्ते कुकड़ने का शिकायत दूर हो जाएगा। नीचे जड़ पर 0.34 और बायोवीटा डाल दीजिएगा। तो इस तरीके का खेती करिएगा तो घाटा नहीं आएगा। चलिए, वायरस की लड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो है मोदी केयर का एक्टिव मैक्स होना चाहिए, पार्टिल एग्रो का एरेना गोल्ड होना चाहिए, और नहीं तो जियो लाइफ का ये जो मेरे हाथ में है ये नो वायरस होना चाहिए। आप इसे अगर ये बायो स्टिमुलेंट पहले दे के रख रहे हैं तो आपका वायरस आएगा ही नहीं। तो ये जैसे क्या बोलते हैं आपका, इसे 2 ml ले, नहीं तो एरेना गोल्ड का भी 1.5 से 2 ml ले, और या तो आपका एक्टिव मैक्स जो आपके पास हो 2 ml लीजिए, बायोवीटा 2 ml और 0050 2 ग्राम दे करके आप स्प्रे दीजिए। आया हुआ वायरस 3 से 4 स्प्रे में रुक जाएगा। हालांकि पीडीएफ में वायरस का बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कवर किया हूँ। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, करेला में निमाटोड्स भी आएगा। तो अगर आप जैविक रूप से कर रहे हैं तो 30वें या 28वें दिन के आसपास बेसिलस लीलासिनस का 1 लीटर प्रति एकड़ चला दीजिए पानी के साथ, नहीं आएगा। आप जो है उसमें बेल का जो है बेल फल, उसका यदि आप मीठा रस बना करके दे रहे हैं तो कदापि नहीं आएगा आपका ये वायरस, क्योंकि ये वृक्षायुर्वेद में वर्णन है कि बेल देने से निमाटोड नहीं आएगा। आप जो है सुडोमोनास अगर दे रहे हैं जैविक रूप से तो नहीं आएगा आपका वो निमाटोड्स, लेकिन आ गया है तो बायर का वेलम फ्लेक्सी चलाइए। अब बात आ गया कि ये पोषण बता दिए। फंगस के लिए आप किसान साथियों एकदम शुरू में जो है आप 0050 लीजिए, 2 ग्राम दे करके दीजिए, पत्ते मजबूत हो जाएंगे तो आपका फंगस कम आएगा। आप यहाँ पर शुरू में साफ दीजिए, उसके बाद रेडोमिल गोल्ड ब्लू कॉपर दीजिए, उसके बाद एंट्राकोल का स्प्रे करिए, उसके बाद एमिया स्टार टॉप का स्प्रे करिए, उसके बाद नेटिवो का करिए, उसके बाद रिवर्स का। जो क्रम बता रहा हूँ गौर से सुन लीजिएगा, आपका खेत में फंगस छूने भी नहीं आएगा। फल फूल बढ़ाने की बात आती है तो मेरा जो बैगन के 5 सूत्र है आप उसको देख लीजिए, एक्सीलेंट होगा। पहला सूत्र है दूध गुड़ अंडा, अंडा के बदले आप सोयाबीन भी ले सकते हैं। दूसरा सूत्र है पोलीवियन ग्लूकोन डी और इन्हेंसर। तीसरा सूत्र है आपका मैग्नीशियम और जिंक का स्प्रे। चौथा सूत्र है आपका 0.34 ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा का स्प्रे। तो इस तरीके से आप फूल और फलों को बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों को एक क्रम से जो मैं सजाने का प्रयास किया हूँ वो मेरा पीडीएफ है, उस पर आप कुछ भी शुल्क दे करके करेला का पीडीएफ ले सकते हैं। हर चीज़ों को कवर किया हूँ। आते हैं अब जो है आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक पर कि आप ऑर्गेनिक खेती ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास इतने प्रोडक्ट हों तो ऑर्गेनिक पर आइए, और नहीं तो अलविदा कहिए। आप केमिकल ही आपके लिए बेहतर है। जो लोग खाने के लिए भी कर रहे हों, ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा आज मैं आपको सोर्सेस भी बता दे रहा हूँ। और इन प्रोडक्टों को आप रखिए, कभी ऑर्गेनिक में भी फेल नहीं होगा। लेकिन आप करते क्या हैं कि ट्राइकोडर्मा विरिडी ले आए, थोड़ा सा गोबर दे दिए और जीवामृत दे दिए, हो गया ऑर्गेनिक। नहीं होगा और नहीं होगा। इधर देखिएगा बेटा, ये ऑर्गेनिक का देखें, ये जो प्रोडक्ट मैं रखा हूँ लाइन से, आप इन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक खेती करने उतर रहे हैं, 3 प्रोडक्ट पर भरोसा करिए। इधर देखिएगा, हमको छोड़ दो। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक खेती करने वालों को बोलूँगा कि खेत की जुताई करिए, जितना अधिक गोबर डालना हो डालिए, और उसके साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास डालिए। अगर केंचुआ खाद हो जाए तो द बेस्ट होगा। ऑर्गेनिक खेती में उतरने से पहले आपके पास 3-4 चीज़ें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला है पंचगव्य।
दूसरा चीज़ है आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, बेसिलस लीलासिनस, बुबेरिया बेसियाना, इतना आपका कल्चर ये सब होना चाहिए। छाछ आपके पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। दूध आपके पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। पलास के पेड़, नीम के पेड़ और बेल के पेड़, ये 3 पेड़ आपका अपना होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक खेती पर उतरिए, और नहीं तो नहीं सकिएगा। क्योंकि सबका महत्व है, वृक्षायुर्वेद में इन पर विशेष बातें कही गई है। तो आप पहले गोबर ट्राइकोडर्मा देकर के रोपाई कर दें और हर 15 दिन पर फसल घुट्टी चलाएं। एक बार आप जो है वो बोलते हैं चूना, सेंधा नमक और सरसों खल्ली को घोलिए। 1 एकड़ में 20 किलो सरसों खल्ली, 5 किलो चूना, 1 किलो नमक। क्षारीय मृदा है तो चूना और नमक को स्किप कर दीजिए। उसमें आप जो है सरसों खल्ली, दही, गुड़ और गौमूत्र, इसको मिला करके सड़ा के चलाइए। क्यों नहीं, आपका पोषण बेहतर हो जाएगा। पोषण देने की जब बात आती है तो आजकल बायो पोटास बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जैसे के टैग कंपनी का K20 है, FMC का लीजेंड है, उनको मंगा लीजिए और हर 10 दिन पर स्प्रे दीजिए। ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, बायोविटा 2 ml और वो जो लीजेंड बोले FMC का, आपका पौधा रोग मुक्त रहेगा। आते हैं कि आपको ऑर्गेनिक रूप से फूल फल बढ़ाना है तो दूध, गुड़, अंडा का स्प्रे दीजिए। शाकाहारी आदमी तो अंडा के बदले आप जो है उसमें सोयाबीन ऐड करिए, और नहीं तो ये देखिए इनहेंसर ले 2 ml, इसे डॉक्टर किशन चंद्रा से आप मंगा सकते हैं। ये ग्लूकोन डी आपको हर मेडिकल शॉप में मिल जाएगा या किराने की दुकान पर, इसको लीजिए 3 से 4 ग्राम। और ये पॉलीबियन सिरप जो डॉक्टर लोग आदमियों की कमजोरी के लिए पिलाता है, पौधे की कमजोरी को भी दूर कर देगा। 2 ml देकर के इन तीनों का स्प्रे करिए, बेहतर हो जाएगा। किसान साथियों, जब भी बात आती है कि वायरस से हमको लड़ना है तो मैं आपको 4 प्रोडक्ट बता रहा हूं। सबसे पहला प्रोडक्ट है जियोलाइफ का नो वायरस, पाटिल एग्रोटेक का एरेना गोल्ड, और ये जो है आपका मोदी केयर का एक्टिव मैक्स। ये मोदी केयर का एक्टिव मैक्स बहुत ही सस्ता और मेरे द्वारा यूज किया गया है, बहुत ही कारगर दवा है रोग से लड़ने से बचाने के लिए। तो इससे आप वायरस से लड़ लीजिएगा। करेला की खेती में आप फंगस से लड़ना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए छाछ तांबा दिया हुआ, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, और जो है आपका ये जो है एक जो है ए स्टार अल्ट्रा और ए स्टार प्राइम, इसी आपका फंगस से भी लड़ देगा और सकिंग पेस्ट से भी लड़ देगा। तो आप इसका प्रयोग करिए। ये आपका कंपनी मुझे लगता है ये है आपका उड़ीसा की कंपनी है, आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। भुवनेश्वर में इसका है, उड़ीसा में हर शॉप पर मिल जाएगा या कहीं से मंगा लीजिए, हमारे यहाँ मिलती है, मैं यूज करता हूँ। तो ये हो गया आपका। इसके लिए सफ़ेद मक्खी से अगर आपको लड़ना है किसान साथियों और थ्रिप्स से, तो मैं आपको 4 प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। सबसे पहला जो है थ्रिप्स से, अगर करेला में थ्रिप्स से लड़ना है तो ये 3 कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करिए। पहला लीजिए नीम तेल इफ्को बाजार का 2 ml और थ्रिपोज 2 ml, आपका थ्रिप्स का द एंड हो जाएगा। नहीं भाग रहा है, हिमालय का हिम शेल्टर दीजिए 2 ml, अकेले सबको भगा देगा, व्हाइट फ्लाई को भी और थ्रिप्स को भी। ये भी अगर आपके पास, ये हिमालय कंपनी भारत की प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनी, आप उससे ले सकते हैं। ये व्हाइट वाश ले सकते हैं, सफ़ेद मक्खी का द एंड कर देता है। ये लिविक्स का व्हाइट पंच ले सकते हैं, हर तरह के सकिंग पेस्ट को भगाने में कारगर है और सस्ते हैं ये सब, 60-65 रुपया 70 रुपया में आराम से मिल जाएगा। ये फिनिशर का इस्तेमाल करिए। कैसा सकिंग पेस्ट आएगा तरबूज और करेला में, वो मैं आपको देखूंगा। तो आप क्या करते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा जीवामृत दे देंगे, खेती हो जाएगा। नो डाउट जीवामृत दीजिए, लेकिन ये सब हथियार रखिए जो थ्रिप्स से लड़ ले, इल्ली से लड़ ले, वायरस से लड़ ले, फंगस से लड़ ले। यहाँ छूट गया करेला की खेती में इल्ली के लिए, तो आप ऑर्गेनिक रूप से दे रहे हैं तो कात्यायनी का फिनिशेट और नीम तेल मारिए, हर तरह का इल्ली दूर रहेगा। और केमिकल वाले का कॉम्बिनेशन PDF में डाला हुआ है, आप इमामेक्टिन बेंजोएट, सुमिप्रिम्ट और नीम तेल अकेला काफ़ी है। तो चलिए, अगर आप 2 पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे साथ बन के रहिएगा। बस मैं यही कहूँगा, खर्चा अधिक नहीं होगा, धैर्य रखना होगा।
शुरू के 2-3 स्प्रे 2-3 ड्रेंच लेना ही होगा। पौधे अगर सशक्त बन जाए तो रोग से वो लड़ लेगा। यहाँ पर मैं आपको एक खुशखबरी ये भी बता दूं कि ये जो PDF करेला का बनकर तैयार है, आप 11 रुपये में भी ले सकते हैं, और नहीं तो आज ही सुबह गुजरात के एक प्रशासनिक पदाधिकारी रिटायर्ड हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं सभी को आपका प्रिंट कर दूंगा, क्या कहते हैं। DFO थे, चूँकि बहुत बड़े पदाधिकारी होते, जिला के वन पदाधिकारी सबसे उच्च लेवल के होते, तो उन्होंने मुझसे सारा PDF लिया और बोला है कि प्रिंट कर दूंगा, तो जब प्रिंट मिल जाए तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। किसान साथियों, एक बात बता दूं कि ये सब आपका प्यार का नतीजा है कि कोई 11 रुपया दे रहा है तो कोई 1100 भी दे रहा है इन PDF के लिए। मैं खुश हूं कि आपके जीवन को मैं बदल सकूंगा। धीरे धीरे कारवां बढ़ते जा रहा है। हरियाणा के बुधराम जी का जिक्र कर दूं कि उनका कहना है कि सर आपके फार्मूले से 56 टिंडा में 10 टन का अभी तक हार्वेस्टिंग ले चुका हूं, मात्र 20 लाइनें हैं 50 फीट की। तो चलिए बुधराम जी, लगे रहिए, आगे कारवां बनते जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपके जैसा जैसा भारत में सैकड़ों बुधराम तैयार हो, जो अपने आप को सशक्त और सक्षम महसूस करे और बेहतर खेती करे। बस कारवां बनते जाएगी। आपसे एक थोड़ा सा सहयोग की अपील करता हूं कि इन सब वीडियोज़ को आपके जो गांव में किसानों का ग्रुप होगा, उन्हें कहीं ना कहीं, या जो दोस्त यार होगा, शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने जीवन को बदल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।